हरिओम। आज हम लोग भगवान शंकर के एक ऐसे अवतार का वर्णन और चर्चा करने चल रहे हैं जिसमें स्वयं भगवान शंकर ने अपने इच्छा से किसी अवतार में अपने पिता का वर्णन किया। कथा शिवपुराण में वर्णित है। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता में नंदी भगवान के अवतार का वर्णन। इसमें भगवान हम आप जब किसी मंदिर में उपस्थित होते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में प्रार्थना के लिए, दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, तो प्रायः या सर्वत्र आपने देखा ऐसे मंदिरों में भगवान शंकर के प्रवेश द्वार के पास ही या कहीं सन्निकट नंदीश्वर की मूर्ति स्थापित रहती है। सो पहले हम लोग ये जानने कि नंदीश्वर भगवान स्वयं शंकर हैं, शंकर के अवतार हैं या कोई अन्य। इस कथा का उद्देश्य हम आपको यह बताने का प्रयास करना चाह रहे हैं, जो शास्त्र विहित है, जो शिव महापुराण की कथा जैसे कहती है, वो यह कि एक समय की बात है, समंत कुमार के प्रश्न पूछे जाने पर नंदीश्वर ने उत्तर का वर्णन किया है। सनत कुमार ने एक प्रश्न पूछा, किससे? भगवान नंदी से। भगवान कथमुनो प्राप्तो महादेवान् सजा शिवम श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुर्महसि मे प्रभो। सनत कुमार कहते हैं कि हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए, ये सारे शिवत्व को आप कैसे प्राप्त हुए, ये सारी कथा का वर्णन हमारे लिए करें। नंदीश्वर कहते हैं कि यह प्रश्न पूछकर आपने लोक कल्याण की बात पूछी और ऐसा करने से पूरे विश्व में यह कथा का प्रचार होगा, अर्थात लोक के कल्याण के लिए यह कथा, यह उत्तर हम आपको बताने चल रहे हैं। नंदीश्वर उवाच, नंदीश्वर ने कहा कि किसी समय उद्धार की अपने स्वयं, जैसा आपने सुना है, पितर देवता स्वरूप पितर जो हमें आपको इस संसार में सृष्टि में लाने का कार्य किया, हमारा जो आप ये कह लें जिससे हम आए वो भगवान है, परब्रह्म है, या वो और ऊपर की बातें हैं जिसे हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने माता पिता, अपने पितरों, बाबा दादा आदि को तो जानते हैं या देखा है, या अभी वो साथ में भी आपके हैं। तो ये जो पितर हो जाते हैं, जिनकी अब इस संसार में स्मृति शेष मात्र बची है, वो सदेह नहीं है, ऐसे देवता जिनसे हम आए उन्हें पितर कह रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न में यह बात समझ में आ रही है कि पितरों की एक आवश्यकता होती है, और वह आवश्यकता यह है कि पितरों की तृप्ति हेतु उनके वंशज का पिंडदान, तर्पण इत्यादि आवश्यक है, जिससे वो तृप्त होते हैं। तो
पितरों ने एक बार किसी समय, एक शिलाद मुनि थे, ऋषि थे, तपोनिष्ठ ऋषि, उनके पितरों ने अपने कल्याण की अभिलाषा से आग्रह किया कि हमें सृष्टि में अपने वंशज की आवश्यकता है, अर्थात आपको पुत्र हो, किसको, शिलाद मुनि को कुछ ऐसा वंश मिले, ऐसे उनके पुत्र हों जिनकी वजह से हमारे तर्पण हों और हमारा लोक कल्याण हो। ऐसा आग्रह सुन करके इनकी पितरों की ऐसे आग्रह से प्रेरित शिलाद मुनि ने तपस्या प्रारंभ की। मुनिशिला तपोनिष्ठ अनेक वर्षों तक भगवान इंद्र की तपस्या की, घोर तपस्या की। देवराज इंद्र कहा जाता है, भगवान ने गीता में 10वें अध्याय के 22 श्लोक में भगवान ने खुद ही कहा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन के समय अर्जुन से, कि देवानां मस वासव, देवताओं में मैं वासव हूं, इंद्र हूं। तो कहने का मतलब यह है कि शिलाद मुनि ने इंद्र की तपस्या, घोर तपस्या की, और बहुत कठोर तप के पश्चात बहुत दिनों के बाद इंद्र प्रसन्न होते हैं और भगवान के इस तप को देख करके, भगवान के इन द सेंस कि जो इंद्र की तपस्या करी गई वो भगवान विष्णु को ही मिलने वाली, सारे यज्ञ सारे तप भगवान विष्णु को ही प्राप्त होते हैं। ऐसी तपस्या से प्रसन्न होकर के इंद्र शिलाद मुनि को दर्शन देने आए, और दर्शन देते समय उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, और आपको जो कुछ कामना से आपने यह घोर तपस्या करी है वह प्रकरण कहें। अब जिस कामना से प्रेरित होकर के शिलाद मुनि ने तपस्या करी, वह कामना उन्हें प्रेरित कह रही है। और शिलाद ने इंद्र से कहा, शक्र, कि क्या आपको एक कंडीशन दिया। इंद्र से हमने ये देखा है पुराणों शास्त्र के अध्ययन के समय, यदि कोई भी देवता, कोई भी ईश्वर प्रसन्न होता है तपोनिष्ठ महर्षि से या किसी की तपस्या से, तो उन्होंने एक कंडीशन जरूर लगाई है। वो चाहे सुर असुर जिन्होंने भी तप तपस्या किया, उन्होंने एक बात जरूर कही कि वर लेते समय यदि, इफ और कंडीशन, बट, क्या, कैसे, ये जरूर लगा दिया कि यदि आप प्रसन्न हैं। तो इसी तरह से शिलाद ने कहा, सतक्रतो सुरेशा न संतुष्टो यदि मैं प्रभो, हे देवराज, यदि आप मेरे तपस्या से संतुष्ट हैं तो क्या दें। देखिए, थोड़ा सा टर्म और कंडीशंस उन्होंने मांगा जरूर, लेकिन क्या दशा लगा दी, क्या इच्छा लगा दी, क्या विशेषण लगा दिया, इन पर हमें आपको ध्यान देना है। उन्होंने कहा, अयो निजम मित्रुहीनम, कैसा पुत्र चाहिए। अयो निजम मृत्युहीनम पुत्रमिच्छामि सुव्रतम, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो अयोनिज हो, अर्थात जो किसी योनि से पैदा ना हुआ, प्रकृति से न पैदा हुआ। अयोनिजम, मित्रहीनम, जिसकी कभी मृत्यु न हो। अब मृत्यु तो उसकी होगी जिसने जन्म लिया, इसी का मतलब वो अजन्मा हो। जो अजन्मा होगा उसी की मृत्यु नहीं होगी। ये दो कंडीशन इस तरह से कहते हैं। उत्तम व्रत वाला सुव्रतम, ऐसा पुत्र मेरी इच्छा है। पुत्रमिच्छामि सुव्रतम, मेरे लिए यदि आप कुछ कर सकते हैं तो मुझे एक अयोनिज और अजन्मा सुव्रतम, उत्तम व्रत वाला, व्रत का अर्थ भी होता है विशेष तप वाला, विशेष कारण वाला, ऐसा कोई अजन्मा पुत्र दे। अब इंद्र जिन्होंने वरदान देने का ये वादा किया, उनके सामने एक समस्या है, क्योंकि वह स्वयं अजन्मा नहीं है
इंद्र चंद्र सूर्य जितनी भी सृष्टि की रचना है, जितनी भी देवताओं की सृष्टि है, जो ब्रह्मा जनित है, वो ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात उनका भी जीवन जन्म पर आधारित है और उनका भी हजारों युगों कल्पांतर में क्षरण होता है, अर्थात उनकी भी मृत्यु आती है। ऐसी स्थिति में इंद्र कहते हैं, मैं आपको किसी योनि से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो दे सकता हूं, और ऐसे जो सृष्टि के निर्माण और संहार में सृष्टि के साथ में चलने वाला ऐसे पुत्र तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन कोई मृत्यु रहित अजन्मा, यह मेरे देने से या मेरे हाथ से उपरांत है, बियॉन्ड आवर लिमिट। हमारी भी एक लिमिट है, हम भी कितना कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने यह बात मना कर दी इंद्र कि यह मेरे बस की बात नहीं है, और मैं ही क्या, केवल हरिर्विधिश्च, यदि भगवान विष्णु भी चाहें, मैं ही नहीं, इंद्र ही नहीं, भगवान विष्णु, विधिश्च ब्रह्मा, या कोई अन्य भी अगर कोई चाहे तो अजन्मा अयोनिज का वरदान ऐसा पुत्र आपको नहीं दे सकता। वी आर ऑल अंडर द लिमिट्स, हम सभी लोग एक निश्चित रेखा में बंधे हुए हैं। तपस्या आपकी कितनी भी है, लेकिन हमारी एक बाध्यता है, हमारी एक सीमा है, और उस सीमा से ज़्यादा हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि यदि आप ये टर्म कंडीशन रही, ऐसा आप चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान महेश्वर के हाथ में यह बात है। भगवान शंकर ये ऐसा कर सकते हैं। किंतु देव देवेश्वर रुद्र प्रसीदति महेश्वर, यदि भगवान शंकर को आप प्रसन्न करते हैं, सुदुर्लभ मृत्युहीनस्तव पुत्रो ह्यनो निज, है वो निज, माने वो पुत्र ऐसा दे सकते हैं जो आपकी मांग है। ऐसा सुदुर्लभ मांग या डिमांड, अयोनिज और मृत्युहीन ऐसा पुत्र देने में सिर्फ भगवान शंकर, जो स्वयं ऐसे हैं, अजन्मा हैं और मृत्यु काल के से परे हैं, ऐसे भगवान शंकर ही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसा कहने पर अब नंदीश्वर शंकर भगवान से कहते हैं, ऐसा कहने पर वो विप्र अत्यंत प्रसन्न हुए, और इसी आशा में अब उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या प्रारंभ कर दी, और ऐसा घोर तप उन्होंने किया। घोर तपस्या प्रारंभ की भगवान शंकर की, और भगवान शंकर की कई वर्षों, लाखों वर्षों तक शिलादमुनि ने 1000 वर्ष तक ऐसी तपस्या की, मानो एक क्षण में ये काम पूरा हो गया, जो कि यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। लिखा गया है कि दिव्यम वर्ष सहस्त्रम तो गतम क्षण मिवाद्भुतम, हजारों वर्ष ऐसे बीत गए जिसे एक क्षण में शिलादमुनि ने विशेष तरह से और विशेष तप किया। और ऐसा करने के पश्चात शिलादमुनि तप कर रहे थे, अपनी तपस्या में उपस्थित थे, लीन थे, विलीन थे, समाहित थे, और भगवान महेश्वर, भगवान शंकर उस समय उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं उनके सामने, और उन्होंने कहा कि हे शिलाद, आपको कई वर्ष तपा करने हुआ और मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप आंखें खोलें और आपको जो वर चाहिए।
प्रकरण में यह कहा गया है इस पुराण में कि शिलाद मुनि को भगवान देवादिदेव की कोई वाणी का आभास नहीं हुआ, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। जब वो कहते हैं जब शिलाद मुनि को भगवान शंकर महेश्वर ने स्पर्श किया है उस समय उनके नेत्र खुले हैं। तो शिलाद मुनि प्रसन्न हुए, क्योंकि नेत्रों से दर्शन करना, वाणी विचार से, कानों से, शब्दों से दर्शन करना, भगवान की वाणी को सुनना और भगवान का दर्शन करना, ये हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्रों से देखना, कान से सुनना, शब्द के लिए मुंह से बोलना, और यही नहीं है त्वचा से स्पर्श करना। तो इस ज्ञानेंद्रिय में भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद मुनि को स्पर्श किया, और स्पर्श करने से शिलाद मुनि अत्यंत उस स्पर्श सुख का, भगवान के साथ मिलने का, आलिंगन का सुख प्राप्त किया। और कहते हैं कि शिलाद मुनि ने भगवान शंकर को माता पार्वती के साथ दर्शन में देखा और स्पर्श का लाभ लिया। इसके पश्चात शिलाद मुनि ने प्रारंभ में भगवान शंकर को कंधा झुकाकर प्रणाम किया है और गदगद वाणी में भगवान शंकर की स्तुति की। माता प्रसन्न है, भगवान शंकर उपस्थित हैं। ऐसे में पुनः देवादिदेव त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर शिलाद से कहते हैं कि मैं आपको वर देने आया हूँ, और आपको क्या करना है, मैं आपको सर्वज्ञ, आपकी इच्छा को जानते हुए 2 कंडीशन भगवान ने दी कि मैं आपको एक ऐसा पुत्र दे रहा हूं, ददामि पुत्रम सर्वज्ञम, सर्वज्ञ पुत्र जिसको सब चीजों का ज्ञान हो, सर्वशास्त्रार्थ पारगम, और सभी शास्त्रों में वो पारंगत होगा, अर्थात विद्या में पारंगत होगा। आपका एक आकर्षण ध्यान का हम करना चाहेंगे इस समय। हम जब कई बार देवताओं की सकाम पूजा करते हैं, कामना सिद्धि के लिए पूजा करते हैं, तो अगर कुछ भी मांगते हैं तो कहीं न कहीं उसके पीछे धन का जुड़ाव जरूर होता है। कई बार तो हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान से कहते हैं हमें धन प्राप्त हो जाए, नौकरी प्राप्त हो जाए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, शांति हो जाए। और अगर पुत्र भी प्राप्त करते हैं तो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि भगवान उसे नौकरी मिल जाए, या कुछ ऐसा पुत्र कर दे जो राजा हो, धनवान हो, उसका शासन हो, उसका वैभव हो, कुछ ऐसा ऐश्वर्य की मांग भगवान से किया करते। लेकिन यहां पर भगवान ने राजा हो ऐसा नहीं कहा है। थोड़ा इन लाइनों को बड़े जोर से ध्यान आकर्षण आपका करना चाहते हैं, जो अत्यंत सुनने का प्रयास करें कि भगवान देने जो आए हैं, जो यह जान रहे हैं इसे क्या चाहिए, उन्होंने भी 1-2 चीजों की प्राथमिकता दी। ऐसा नहीं कहा कि आपका पुत्र धरती पर शासन करे, एक ऐसा पुत्र दे रहा हूं, राजा दे रहा हूं, या लक्ष्मीपति दे रहा हूं, या विजेता दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा भगवान शंकर। भगवान शंकर ने क्या कहा कि मैं आपको ऐसा पुत्र देने चल रहा हूं, ददामि पुत्रम सर्वज्ञम, ओमनिशियंस माने जो सब कुछ जाने, ऐसा पुत्र आपको देने चल रहा हूं। असर्व शास्त्रार्थ पारगम, सभी शास्त्रों में, शास्त्र में, पुराण वेद आदि में वो पारंगत हो, ऐसा पुत्र दे रहा हूं। ये एडजेक्टिव। तो आप समझ सकते हैं कि सृष्टि में भगवान भी देना क्या चाहते हैं और हम आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं।
जो भगवान नहीं देना चाहते, फिर भी हम वही मांगते फिरते। आगे यह जब प्रश्न किया तो भगवान शंकर के इस प्रश्न उत्तर के बाद शिलाद मुनि ने कहा, हे चंद्रशेखर, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं। तो पुनः शिलाद का वही प्रश्न हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर से शिलाद मुनि ने पुनः याचना की और यदि ऐसा लगाते हुए, महेश यदि तुष्टो असि यदि वा वरदश्च में, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कैसा वर दें। पुनः कहते हैं कि हमें पुत्र आपके जैसा अजन्मा और अयोनिज पुत्र चाहिए। पुनः इच्छाम त्वत्समम पुत्रम, आपके समान पुत्रों। और दो कंडीशन जो पहले से, कौन सी, मृत्युहीन हो, अयोनिजम और अयोनिजम। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पूर्व काल में एक बार ब्रह्मा, अन्य देवता, महर्षि, ब्रह्मर्षि इत्यादि सभी ने हमें धरती पे अवतरण होने की कामना से प्रार्थना करी और तप किया, और मेरा वह समय आया, आपने तपस्या की, तो मैं अब आपका पुत्र बनने को तैयार हूँ। और भगवान शंकर ने कहा कि हम आपके नंदी रूप में अपने अंश से अवतार लेंगे, आपके पुत्र बनेंगे। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना त्वयो निजः, कि आपका पुत्र बनूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। और इतना ही नहीं, आप मेरे जो संसार के विश्व के पिता है, या मैं जो संसार का पिता हूँ, अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, अयोनिज हूँ, ऐसे अजन्मा के भी पिता आप हो जाएंगे। अर्थात भगवान शंकर ने, जिनका कोई पिता नहीं संसार में, मातृहीन, पितृहीन, गुणहीन, ऐसा गोस्वामी ने, और ऐसा आपने अनेक शास्त्रों में पढ़ा है कि किनके माता पिता नहीं हैं, फिर भी भगवान शंकर ने इस पुराण में स्वयं से शिलाद मुनि से ये कहा कि आप मेरे पिता होंगे। मतलब भगवान शंकर किसी के पुत्र नहीं हैं, लेकिन भगवान शंकर के भी पिता हैं, और ऐसे पिता को किसी अन्य ने नहीं, भगवान शंकर ने स्वयं स्वीकार किया। और इस श्लोक में शतरुद्र संहिता अध्याय 6 के भगवान शंकर की द्वारा कहे गए श्लोक 34 में यह बात लिखी, पिता भविष्यसि मम पितुर्वै जगताम मुने, हे मुनि, हे शिलाद, मैं जो संसार का पिता हूँ, आप मेरे पिता होंगे। अर्थात मैं आपका पुत्र नंदी होऊंगा उस अवतार वर्णन में, और आप मेरे पिता शिलाद मुनि मेरे पिता हों। इस तरह से आशीर्वाद देकर के, वरदान देकर भगवान शंकर और पार्वती अपने लोक को चले जाते हैं। और भगवान की इस वरदान को प्राप्त करके शिलाद मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने यज्ञ स्थल पर पुनः कर्षण और तर्पण करने लगे। उसी समय कहते हैं कि यज्ञ आरंभ होने से पहले ही, पूर्वत ही एक ज्वाला उत्पन्न होती है, और उस ज्वाला में शरीर से देदीप्यमान, कहते हैं शिव जी की आज्ञा से, जो प्रलय अग्नि के समान सदृश्य, उनके शरीर से पुत्र रूप में एक पुत्र पैदा हुआ,
और वह अवतरित होने के पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार उनका नाम उस अंश का नाम नंदी रखा गया और शिलाद मुनि अन्न उत्सव महान मनाए। नाचने गाने जो भी स्तुति प्रकरण आपने अन्य अवतार में पढ़ा है, सीखा है, वैसा यहाँ भी हुआ। और इस समय सब कुछ नंदीश्वर की प्रार्थना आराधना स्तुति करते हुए शिलाद मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपने पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त कराया। जय श्री कृष्ण।